नमस्कार दोस्तों। इस बार के बजट में एक चीज जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है डिफेंस बजट। खबर आई कि भारत सरकार ने 7.85 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए अलॉट किए हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड एलोकेशन है। अब सवाल ये है, इतना पैसा आखिर जाएगा कहां? सिर्फ सैलरी और पेंशन में, या फिर हथियारों की मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी और नई ताकत बनाने में? आज हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले नंबर समझिए। पिछले साल डिफेंस बजट था करीब 6.8 लाख करोड़। इस बार बढ़कर हो गया 7.85 लाख करोड़, यानी लगभग 15% की बढ़ोतरी। लेकिन असली कहानी इस 15% में नहीं छिपी है। असली कहानी छिपी है कैपिटल आउटले में, यानी वो पैसा जिससे सरकार नए फाइटर जेट खरीदेगी, नए युद्धपोत खरीदेगी, नई सबमरीन बनाएगी, नई टेक्नोलॉजी लाएगी। कैपिटल आउटले इस बार करीब 2.19 लाख करोड़ है, और इसमें पिछले साल के मुकाबले लगभग 28% की बढ़ोतरी हुई है। यानी साफ है, सरकार सिर्फ खर्च नहीं कर रही बल्कि मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रही है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2015 में भारत का डिफेंस बजट था करीब 2.9 लाख करोड़। आज वो बढ़कर 7.8 लाख करोड़ हो चुका है। फिर भी ये अभी हमारे जीडीपी का सिर्फ 1.9% है, जबकि आमतौर पर माना जाता है कि ये कम से कम 2% होना चाहिए। अब सवाल, इतनी जल्दी ये फोकस क्यों बढ़ा? क्योंकि भारत के सामने दो बड़े खतरे हैं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। और हाल के ऑपरेशनल अनुभवों ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ सैनिकों की संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते, टेक्नोलॉजी से जीते जाते हैं। अब समझिए पैसा कहां जाएगा। सबसे पहले एयरफोर्स। हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रंस, लेकिन हमारे पास हैं करीब 30। मिग 21 के रिटायर होने के बाद ये और कम होंगे, इसलिए 114 नए राफेल जेट्स का सबसे बड़ा ऑर्डर आने वाला है। और खास बात, ये भारत में ही बनाए जाएंगे। साथ ही तेजस MK 1A MCA और 5th जनरेशन फाइटर पर भी काम चल रहा है, यानी एयर डोमिनेंस के लिए भारी निवेश। अब नेवी। इंडो पैसिफिक में चीन की नेवी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडियन ओशन अब कॉन्टेस्टेड जोन बन चुका है, इसलिए प्रोजेक्ट 75 आई। नई एडवांस सबमरीन्स, नेक्स्ट जेन डिस्ट्रॉयर्स, नेवल हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड मैरीटाइम सिस्टम्स, ये सब इस बजट का हिस्सा हैं। आर्मी की बात करें तो आज युद्ध मैन पावर से नहीं, प्रिसीजन वेपन्स, ड्रोन्स, आर्टिलरी रॉकेट्स, एयर डिफेंस नेटवर्क और सर्वेलेंस से जीता जाता है। इसलिए आर्मी मॉडर्नाइजेशन भी प्रायोरिटी है। फिर आता है एक बहुत बड़ा पहलू, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट, DRDO की फंडिंग बढ़ी, इंडियन वेंडर्स को प्रेफरेंस, डिफेंस कॉरिडोर्स को बूस्ट। 2014 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन था 46,000 करोड़। आज ये 1.27 लाख करोड़ पार कर चुका है, और डिफेंस एक्सपोर्ट 23,600 करोड़ तक पहुंच गया है। ब्राह्मोस, आकाश सिस्टम जैसे हथियार अब विदेशों में बिक रहे हैं। तो साफ है, ये बजट सिर्फ खर्च नहीं, एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। भारत अब सिर्फ सेना नहीं बढ़ा रहा बल्कि अपनी टेक्नोलॉजिकल ताकत बना रहा है, ताकि किसी भी हालात में भारत आत्मनिर्भर भी रहे और तैयार भी रहे। उम्मीद है अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि इस बार डिफेंस बजट इतना बड़ा क्यों है और इसका असली मतलब क्या है।